नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 90 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आज हम विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों विटामिन से हमारे एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी कंपटीशन हो दोस्तों जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उससे 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विटामिन, दोस्तों बात करते हैं विटामिन की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हमारे शरीर को समान रूप से विकसित होने और कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारी बॉडी को विकासशील बनाने के लिए, हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए विटामिन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोस्तों विटामिन के बिना हमारी बॉडी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। दोस्तों जिस प्रकार से बात की जाए दोस्तों, तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बात की जाए दोस्तों, जैसे विटामिन ए हो गया दोस्तों, विटामिन बी हो गया दोस्तों, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, विटामिन एच हो गया। तो दोस्तों ये सब विटामिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को दोस्तों डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनके बिना दोस्तों हमारी बॉडी का विकास होना संभव नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे विटामिन। आइए जानते हैं ये विटामिन किस में पाए जाते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। पर थोड़ी सी बात करते हैं विटामिन की खोज। दोस्तों आप क्या जानते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो आइए जानते हैं। विटामिन की खोज का इतिहास उनकी कमी के विचारों के इतिहास है। उनके खोजकर्ता कॉशमर फंक थे दोस्तों। कौन थे? कॉशमर फंक थे, जिन्हें विटामिन थेरेपी का जनक भी माना जाता है। इन्हें विटामिन थेरेपी का क्या कहा जाता था? जनक भी कहा जाता था दोस्तों। और फंक जी ने ही विटामिन की क्या की थी? खोज की थी। फंक ने ही दोस्तों क्या किया था? विटामिन की खोज की थी, जिसे कि थेरेपी का जनक भी माना जाता है दोस्तों। ये महान आत्मा थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने विटामिन की खोज करके हमें दी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं विटामिन के प्रकारों की। विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के दोस्तों। एक होता है, पहला विटामिन होता है दोस्तों वसा में घुलनशील। पहला विटामिन क्या होता है दोस्तों? पहला विटामिन होता है वसा में घुलनशील दोस्तों। वसा में घुलनशील जो विटामिन दोस्तों वसा में घुल जाते हैं उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। और दूसरा विटामिन होता है दोस्तों जल में घुलनशील, यानी कि जल में घुलनशील। कुछ विटामिन होते हैं दोस्तों जो कि पानी में घुल जाते हैं। अब आप जानते होंगे कि कौन कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि दोस्तों वसा में और जो कि वसा जल में घुलनशील है। दोस्तों जल में हमारे घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं? 2 विटामिन होते हैं। एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी दोस्तों। बी और सी ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी विटामिन बचे दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन दोस्तों, सी ई के, विटामिन ए, एडॉक दोस्तों, ये सारे विटामिन जो होते हैं दोस्तों, ओ हो गया, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील। बस आपको क्या याद करना है? बस दो विटामिन याद करने हैं कि जो कि जल में घुलनशील हैं। जो जल में घुलनशील है कौन है? विटामिन बी और सी। बाकी जो बचे वो भाई वसा में घुलनशील है। आसानी से आपको याद हो गया, जैसे ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ओ हो गया, ये सब क्या वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी हमारे जल में घुलनशील सिर्फ बी और सी होते हैं। बस 2 याद रखिए, बाकी तो आपको आसानी से याद हो जाए। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं पोषक तत्व। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर का पोषण निर्माण होता है, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। जो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों से दोस्तों हमारे शरीर की दोस्तों यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर की दोस्तों विकास होता है, सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं हमारे इन्हीं पोषक तत्वों से। तो हमारे जिस प्रकार से विटामिन आवश्यक है उसी प्रकार से ये पोषक तत्व भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे दोस्तों भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल आदि पोषक तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आप जानते हैं कि दोस्तों पानी की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? 70% होती है दोस्तों। सोचिए 30% बाकी मटेरियल है और 70% कितना क्या है? सिर्फ जल है दोस्तों, सोचिए। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा ये कहा जाता है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, हमेशा हमें सलाह देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए दोस्तों। कोशिश करिए 6 से 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर दोस्तों पानी आप पीजिए दोस्तों, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और गर्मी में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो। खाना कम खाइए पर पानी ज़्यादा पीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अब पोषक तत्व स्रोत और उनकी कमी से होने वाली हानियों के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों प्रोटीन की बात करें कि आखिर प्रोटीन पाया गया था, तो दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है मांस में और दाल में। किसमें पाया जाता है? मांस में दोस्तों और दाल में। जैसे आप दोस्तों मांस इन द सेंस दोस्तों मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, मीट हो गया, तो इन सब चीज़ों में, अंडा हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा, मछली हो गई दोस्तों, सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गया, इन सब में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों। अगर आप इनको बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं, तुरंत आपकी बॉडी में दोस्तों यूरिक एसिड का बढ़ना तय है। यूरिक एसिड का बढ़ना तय है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके शरीर की दोस्तों जो मांसपेशियां हैं, घुटने हैं, उन सब में दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगेगा। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो आपके सारे घुटनों जोड़ों में क्या होता है? दर्द होना बहुत ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यूरिक एसिड, बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी अगर बढ़ गया आपके शरीर में तो दोस्तों क्या होगा? यूरिक एसिड हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। हर चीज़ दोस्तों बस मात्रा के अनुसार, हर चीज़ बहुत ही जितनी हो, लगभग इतनी हो कि जितनी हमारी बॉडी की नीड हो दोस्तों, बस वही चीज़ है। शरीर में मांसपेशियों को कमी से हानियां दोस्तों, इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होता है? वो अधिकता की बात की मैंने दोस्तों, जब अधिक आप यूरिक एसिड यानी कि प्रोटीन ले लेते हैं तब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यानी अधिक आप मीट खाने लगे, अधिक आप अंडा खाने लगे, अधिक आप दाल खाने लगे, तब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है। जब प्रोटीन की मात्रा कम होती है दोस्तों, तब क्या होता है? शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है दोस्तों। प्रोटीन से जो हमारी जो बॉडीज है वो क्या करती है दोस्तों? जितने भी हमारे रोग होते हैं, जितने भी हमारी बीमारियां होती हैं, उनसे दोस्तों जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है दोस्तों। प्रोटीन से की कमी से वो हमारे दोस्तों जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी इम्यूनिटी पावर है, वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम होने लगती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कार्बोहाइड्रेट की दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अनाज में पाया जाता है, इन द सेंस चावल में दोस्तों। चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हमारे चावल यानी कि हमारे राइस में पाया जाता है दोस्तों, और आलू में पाया जाता है। किसमें? आलू में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है। इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती। क्या नहीं आती? नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। पर दोस्तों उसका रीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कमी। क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से नींद नहीं है दोस्तों। आप देखते होंगे कि क्यों मना किया जाता है विद्यार्थी लाइफ में कि भाई चावल मत खाइए। चावल इसलिए मना किया जाता है दोस्तों क्योंकि आप जैसे ही चावल खाते हैं दोस्तों, आपको तुरंत नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तब आप जिस कंसंट्रेशन से आपको पढ़ाई करना है आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों। आलू हुआ, फैट बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, वो भी दोस्तों आपको नींद आने लगेगी, आप आलसी हो जाएंगे, अरे यार क्या पढ़ें, चलो 1 घंटा सो लिया जाए। तो वो चीज है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही हमारे लिए बहुत ज्यादा अगर हो गया तो बहुत दिक्कत भी कर गया, अगर कमी हो गई दोस्तों तो फिर नींद ही नहीं आएगी। तो और आप डिप्रेशन हो, अरे यार नींद नहीं आ रही है, सर दर्द होगा, और बीमारियां हो सकती हैं। और जानते हैं शरीर के तापक्रम ऊष्मा में कमी होना दोस्तों, जो आपकी शरीर की बॉडी की जो तापक्रम होती है, जो बॉडी की दोस्तों यानी कि आप कह सकते हैं जो बॉडी की
तापक्रम होता है दोस्तों वो क्या होता है, टेम्परेचर इन द सेंस टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमी होने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है, त्वचा में क्या होती है, झुर्रियां भी पड़ने लगती है। त्वचा में क्या होता है आपके दोस्तों, जो आपके फेस पे है उस पर भी झुर्रियां पड़ने लगती है, तो वो चीज होता है दोस्तों। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तापक्रम यानी कि आपके टेम्परेचर में कमी हो गई, आपकी झुर्रियां पड़ने लगी, आपकी कमजोरी आ जाएगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया नींद आना, नींद आने में कमी हो जाएगी, या तो नींद बहुत ही ज्यादा अगर बढ़ गया तो बहुत ही ज्यादा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो नींद भी बहुत ज्यादा आने लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वसा। वसा आप जानते हैं दोस्तों, वसा यानी कि अंडा हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल दोस्तों जो होते हैं वो क्या होते हैं, वसा से युक्त होते हैं। उनमें वसा बहुत ही अधिक मात्रा में आता है। तो वसा से ही दोस्तों हमारा फैट बहुत ही ज्यादा गेन होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। तुरंत डॉक्टर, अगर आप फैट मोटे हैं दोस्तों, तुरंत डॉक्टर आपको क्या करेगा, मना करेगा कि भाई तुरंत आप वसा से संबंधित जो चीजें हैं, अंडा है, मछली, मांस, मूंग और सभी प्रकार के तेलों का सेवन क्या करें, कम कर दें। क्या कर दें, कम कर दें, नहीं तो आपका वजन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा। और दोस्तों जब वजन बढ़ता है तो कई सारी बीमारियां लेके साथ में आता है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, कई सारी बीमारियां दोस्तों आती है, आपके घुटनों में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट और आप जानते हैं कमी से क्या हानियां होती है, त्वचा की चमक कम होना। जो त्वचा की होती है क्या होती है, चमक कम हो जाती है, खुश्की हो जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जो आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है दोस्तों। इसकी कमी से क्या होता है, मैंने क्या बात की, जब अधिक हो जाएगा तब आप मोटे हो जाएंगे, वो चीज होगा। पर जब इसकी कमी होने लगती है तब क्या होता है, कमी में दोस्तों आपके चेहरे की चमक हो जाएगी, ऐसे ये लगेगा, सूखा सूखा चेहरा आपका लगेगा, और जो आपकी जो शारीरिक वृद्धि होती है, जो बॉडी होती है वो रुकने लगती है दोस्तों। ठीक है, पर खाइए बहुत ही अल्प मात्रा में, वही चीज है। विटामिन ए दोस्तों, रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है दोस्तों। विटामिन ए का जो स्रोत होता है वो अंडा होता है, मछली होती है, गाजर, आम, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं दोस्तों, इन द सेंस पालक हो गया, नेनुआ हो गया दोस्तों, कद्दू हो गया, जितनी भी दोस्तों आपकी हरी सब्जियां हैं दोस्तों, वो सारी चीजें किसके स्रोत होती हैं, विटामिन ए की स्रोत होती है। कभी भी आपसे अगर पूछे कि हरी पत्ती किसका स्रोत है, हरी सब्जियां किसके स्रोत हैं, तुरंत बताइए विटामिन ए के स्रोत है दोस्तों। ठीक है, दूध आदि दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी कमी से आंखों में रतौंधी रोग का होना। दोस्तों आपको मालूम है जो रतौंधी रोग होता है, जो हमारा रतौंधी रोग होता है, ये किसकी, विटामिन ए की ही कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, आप सभी ले सकते हैं ये पुस्तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी की। क्या, विटामिन बी की दोस्तों, जो कि छिलकेदार अनाज में पाया जाता है, छिलकेदार अनाज और दाल में पाया जाता है। जो छिलकेदार अनाज हो गया दोस्तों, जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, जितने भी छिलकेदार अनाज हैं दोस्तों, उनमें आपका क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है दोस्तों। दालें जो हो गई दोस्तों, अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, तो इन सभी दालों में भी दोस्तों आपको विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है। और इसकी कमी से आप सभी जानते होंगे, बेरी कई बार आपने सुना होगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। बी से बेरी, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। वो बच्चे जो कि शायद पहली बार विटामिन के बारे में पढ़ रहे हो, शायद पहली बार विटामिन के बारे में वो सुन रहे हो, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो। बच्चा जैसे विटामिन बी याद आए, तुरंत बी से बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी के स्रोत जितने भी छिलकेदार अनाज होते हैं, जैसे कि गेहूं, मटर हो गया, चना हो गया, ये क्या है, उसके स्रोत है दोस्तों। ठीक है, सोयाबीन हो गया, दालें जो है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये क्या है, ये विटामिन बी के स्रोत है। ऐसे दोस्तों आप चीजों को याद करिए, कोशिश करिए लिखते रहिए, जितना आप लिखेंगे उतना
आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो दोस्तों वही चीज है, मेहनत करेंगे तभी आप कुछ रंग दिखाएंगे दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वही दोस्तों इतिहास बदलता है, वही इतिहास बदलता है। तो वही चीज़ है दोस्तों। अब बात करते हैं विटामिन सी की। किसकी? विटामिन सी की बात करें दोस्तों, जो हमारा ब्रोकली होगा, हरा हरा गोभी आपने देखी होगी, हरी हरी, उसे ब्रोकली कहा जाता होगा दोस्तों। उस ब्रोकली में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी दोस्तों यानी कि जितने खट्टे फल, इन द सेंस विटामिन सी याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों उनमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया दोस्तों। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला और नींबू माना जाता है, संतरा भी माना जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि विटामिन सी से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है। विटामिन सी से कमी होती है दोस्तों स्कर्वी रोग। क्या? विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, बी से बेरीबेरी, ए से रेटिनाल। ऐसे दोस्तों बोल बोल के पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको सरलता से याद होंगी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं विटामिन डी की दोस्तों। विटामिन डी यानी कि ये किससे प्राप्त होता है आप सभी जानते हैं, हमारे सूर्य देवता। किससे दोस्तों? जो हमारे सूर्य देवता हैं, जो कि विटामिन डी के दोस्तों बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन डी के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं हमारा सन। क्या होता है दोस्तों? हमारा सन। तो आपके मन में एक प्रश्न होता है, क्या सर हमेशा जो तपती हुई धूप रहती है क्या वो भी विटामिन डी देगा? नहीं दोस्तों, ये चीज़ नहीं है। हमारा सूर्य दोस्तों जब सुबह सुबह निकलता है, जैसे आपको क्यों कहा जाता है मॉर्निंग वॉक करने के लिए, मॉर्निंग रनिंग करने के लिए, और दोस्तों जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें यही कहता है मॉर्निंग में थोड़ा सा बाहर लेके जाइए, दिखाइए तो उनको विटामिन। तो दोस्तों जो किरणें, हल्की हल्की रेड किरणें जो हमारी पड़ती हैं सूर्य की दोस्तों, तो वो सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें देती है सुबह दोस्तों, सुबह जो। पर जब धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, सूर्य और अपने चांद पे पहुंच जाता है तो उसकी किरणें बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती हैं दोस्तों, गर्म हो जाती है बहुत ही। जब सूर्य गर्म हो जाता है तो वो दोस्तों धीरे धीरे वो चीज़ें हमें नुकसान करने लगती। तो जो सुबह वाले हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी तो देता ही देता है दोस्तों हमें विटामिन डी। ठीक है, सूर्य की किरणें दोस्तों हमें क्या विटामिन डी प्राप्त करती हैं? दूध हुआ दोस्तों, दही हुआ, इनसे भी हम विटामिन डी पाते हैं। मक्खन, अंडा दोस्तों, अंडा और मछली, इनसे भी हम क्या करते हैं विटामिन डी मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से, और दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, इससे दोस्तों शरीर की हड्डियों का विकृत हो जाता है। क्या होता है? शरीर की हड्डियां विकृत हो जाती है, और विटामिन डी की कमी से दोस्तों जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेटस। क्या कहते हैं? रिकेटस। रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है रिकेटस। रिकेटस से दोस्तों जो आपकी हड्डियां होती हैं वो थोड़ी सी विकृत हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, खोखली होने लगती हैं। तो वो चीज़ है दोस्तों रिकेटस। ठीक है, और हड्डियों के लिए कैल्शियम, जो कि हमें दोस्तों दूध से, कैल्शियम जो होता है जो हमें किससे प्राप्त होता है दोस्तों? दूध से प्राप्त होता है। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, मजबूती प्रदान करता है। विटामिन ई की बात करें दोस्तों, तो विटामिन ई हमारे जो भी अंकुरित चना है, सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, जैसे कि दोस्तों चना हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, जितने भी अंकुरित दोस्तों यानी कि जो अनाज होते हैं वो विटामिन ई के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और दोस्तों फल हो गया, सब्जी, घी, तेल, दूध, ये भी क्या होते हैं? विटामिन ई के अच्छे दोस्तों। जो स्त्रियों में दोस्तों बंधता यानी कि बांझपन, आपने सुना होगा, जो स्त्रियों में बांझपन होता है दोस्तों वो विटामिन ई की ही कमी से होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि विटामिन ई की कमी से ही स्त्रियों में जो बांझपन होता है वो उसका कारण विटामिन ई की कमी का होना है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन ई के जो स्रोत होते हैं दोस्तों, आपका अंकुरित अनाज हो गया, आपका दोस्तों फल हो गया, सब्जी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, तो ये विटामिन ई का स्रोत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन के जो बंद गोभी होती है, टमाटर होता है, मटर होता है, पनीर, सोयाबीन, ये भी दोस्तों हमारे विटामिन के स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन के से दोस्तों रक्त जमने की क्षमता में कमी हो जाती है।
अगर विटामिन के की कमी हो गई दोस्तों, जब आप कभी देखते होंगे, जब आपको कभी कोई घाव लगता है या चोट लगती है, आपको जो कभी चोट लगती है दोस्तों, तो जो चोट लगती है आपको दोस्तों, तो आपका घाव जो होता है बहुत जल्द भर जाता है। आप देखते होंगे कि आपकी जहाँ पे चोट लगती है ऐसे ऐसे रक्त से यानी लाल लाल दोस्तों पपड़ी पड़ जाती है। क्या होता है, वो थक्का जमना होता है। क्या होता है, इन द सेंस थक्का जमना होता है दोस्तों। तो विटामिन के की जब कमी हो जाएगी तो वो थक्का नहीं बनेगा दोस्तों, और आपका रक्त क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और जो आपका रक्त स्राव बहुत ही अधिक होगा। जब भी थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी तो ये होगा, अरे यार बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, यानी कि उसके अंदर विटामिन के की कमी है दोस्तों। याद रखिएगा ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व, हमारे शरीर के लिए कौन कौन से विभिन्न पोषक तत्व हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ये चीजें हमारे भोजन में पाए जाने में मुख्य क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मंड शर्करा के रूप में होते हैं। जो हमारे भोजन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होता है, मंड होता है, ये हम अपने भोजन में पाते हैं, ठीक है। विटामिन पाते हैं, सारी चीजें। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, अभी मैंने आपको बताया। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो प्रोटीन की, अभी मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया दोस्तों, प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी हानिकारक होता है, और इसकी आवश्यकता हमारी बॉडी की वृद्धि यानी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, किसकी, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जो विटामिन होते हैं दोस्तों, तो इससे हमारी दोस्तों रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों दोस्तों, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। हमारा विटामिन जो होता है हमारी इन सारी चीज़ों में, हमारी आंख हो गई, हमारी अस्थियां हो गई, दांत हो गई, सभी को स्वस्थ रखता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है दोस्तों, स्रोत है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके दोस्तों स्टेटमेंट में कुछ यानी कि इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे दोस्तों, इसी से संबंधित, विटामिन से संबंधित क्विज, एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं हमारे सी टेट में, यूपी टेट में। तो आइए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।